हाँ जी एवरीबॉडी, में बात करने वाले हैं टाइम बेस्ड डेटा के बारे में। टाइम बेस्ड डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दो तरीके का कंप्यूटेशंस आता है, दो तरीके की चीजें इसके अंदर कवर्ड है टाइम बेस्ड डेटा के अंदर। सर बोलोगे क्या? हाँ बिल्कुल बताता है ना। एक तो सर टाइम बेस्ड डेटा के अंदर आ गया मूविंग एवरेजेस आपका। सबसे पहले क्या आ गया बोलिए? मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस। सर मूविंग एवरेजेस का क्या कॉन्सेप्ट है ये आप हम लोग को बताइए। देखिए काफी बार क्या होता है ना कि जब आप 10 साल या 20 साल का डेटा लेके प्लॉट करते हो ना, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेंड को समझना। क्या समझना? ट्रेंड को समझना। नहीं समझ में आया सर आप क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए 20 साल का मैं किसी कमोडिटी का, ये मैं टाइम ले लिया यहां पर, मैं 20 साल का डेटा लिखा, ठीक है ना। प्राइसेस ले लो या कुछ भी ले लो, तो प्राइस बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है ट्रेंड को समझना कि अग लास्ट 20 साल में हुआ क्या, क्योंकि किसी ईयर प्राइस घट जाता है, किसी ईयर प्राइस बढ़ जाता है। तो मूविंग एवरेज काम आता है बाई स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस। मूविंग एवरेज लिख के डैश दे के लिखो स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस। मूविंग एवरेजेस डैश दे के लिखो स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस। ये मैं लिख देता हूं स्मूदनिंग, स्मूथ कर देना ग्राफ को, स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस, स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस, स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस। माने अब होता क्या है आप लोग ये समझिए, माने अब होता क्या है आप लोग ये समझिए, माने अब होता क्या है आप लोग ये समझिए कि अब जब मैं एवरेज ले लेता हूं ना, तो डेटा कुछ ऐसा आ रहा है। तो देखो ट्रेंड अब क्लियर हुआ। जो बच्चा या जो बिजनेसमैन पहले ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहा था धाए 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 होने की वजह से, जब एवरेज ले लिया, एवरेज 3 साल का लिया जाता है, 2 साल का लिया जाता है, 4 साल का लिया जाता है, उसको बोलते हैं 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर मूविंग एवरेज, उस अनुसार। तो मूविंग एवरेज का पर्पस होता है स्मूदनिंग आउट द फ्लक्चुएशंस। और एक होता है प्रेडिक्शन मॉडलिंग सम्स। प्रेडिक्शन मॉडलिंग सम्स में बेसिकली लीस्ट स्क्वायर्स लगता है और ये सारा कॉन्सेप्ट चलता है, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो चीजें आ गई एवरीबॉडी, मूविंग एवरेजेस और प्रेडिक्शन मॉडलिंग। मूविंग एवरेजेस और प्रेडिक्शन मॉडलिंग। इसमें प्रेडिक्शन मॉडलिंग में क्या होगा, एक इक्वेशन बनाना होगा और फिर कुछ वैल्यूज प्रेडिक्ट करना होगा उस इक्वेशन में पुट कर करके। फॉर्मूला बेस्ड है ये जो है, वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, और मूविंग एवरेज पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सही है सर, आप बातचीत स्टार्ट करो। इंट्रोडक्शन तो आप अच्छा दे दिए, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। टाइम सीरीज जैसा कि आप लोग बात कर रहे थे, है ना, ये देखें आप लोग। अभी पहले बात तो अगर थ्योरी आ गया, उसके लिए मेरे को कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एक बार डिस्कस करना चाहिए। आप लोगों का जो मैंने एग्जाम पेपर सेट किया था, अगर आपको याद है तो, उसमें कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज से एमसीक्यू आप लोगों को दिया गया था। The pattern of data in time series is influenced by a large variety of factors. Usual assumption that four components, trend, cyclical, seasonal and irregular, combine to provide specific value for the time series. तो चार कंपोनेंट्स होते हैं टाइम सीरीज डेटा के। कितने कंपोनेंट्स? चार कंपोनेंट्स। एक हो गया ट्रेंड, एक हो गया साइक्लिकल, एक हो गया सीजनल और एक हो गया इरेग्युलर। हाँ करेक्ट। नहीं लेकिन अपने को चार कंपोनेंट का करना है। चार कंपोनेंट होगा चिराग, राइट? चार कंपोनेंट। मेरे को आपका ध्यान नहीं है आंसर, अदरवाइज आई वुड हैव करेक्टेड यू, बट वो फोर होगा, ठीक है ना? कोई नहीं। ट्रेंड, साइक्लिकल, सीजनल एंड इरेग्युलर, है ना? दैट फोर कंपोनेंट्स। ट्रेंड कंपोनेंट सर ये होता क्या है? मैंने बोला ना टाइम सीरीज आपको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो ट्रेंड कंपोनेंट में क्या होता है? The measurements may be taken every hour, day, week, or year at any other regular interval. Although time series data generally exhibits random fluctuation, time series may show gradual shift to relatively higher or lower values over a long period of time. इसको ट्रेंड बोलते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मैं अभी आपको दिखाया, भी फालतू बात मत करो कि ओवरऑल में इंक्रीज हो रहा है या ओवरऑल में डिक्रीज हो रहा है, ये मैं आप लोगों को अभी दिखाया भी। और सर टाइम सीरीज होता क्या, हम लोग को तो ये भी नहीं पता। ओ भाई, कोई भी डेटा को प्रेजेंट करना जहां पे टाइम मौजूद हो उसको टाइम सीरीज बोलते हैं। नहीं समझ में आया? ईयर पॉपुलेशन, ईयर एवरेज इनकम, अरे कहीं पे भी टाइम कंपोनेंट हो, चाहे वो आवरली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, वो एक टाइम कंपोनेंट आ गया।
आप लोग पढ़ते थे ना, पढ़ते थे क्या, पढ़ते हो अकाउंट्स के अंदर, है ना, वो है ना आप लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड और ये सारा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर। तो ऐसा कुछ आप लोगों को अकाउंट्स में पढ़ने मिलता था कि 2020, 2021, 2019 में प्रॉफिट था कुछ 3,000, 5,000, 1,000 करोड़। तो गुडविल का सुपर प्रॉफिट निकालो, मेथड गुडविल निकालो सुपर प्रॉफिट से या फलाने मेथड से। तो ये भी तो टाइम सीरीज डेटा ही हुआ, टाइम लिखा है तो टाइम सीरीज डेटा हो गया। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो टाइम सीरीज में ट्रेंड कंपोनेंट को टी डिनोट करता है, टाइम सीरीज डेटा में ट्रेंड कंपोनेंट को टी डिनोट करता है। फिर आता है साइक्लिकल कंपोनेंट। Although time series may exhibit a trend over a long period of time, all future values of the time series will not fall exactly on the trend line. In fact, time series shows rise and fall of the value in a short period of time. The variation in a time series which operate themselves are called cyclic variations. For example, rise and fall of share market. तो for example 20 साल में शेयर मार्केट बढ़ा है, अरे 20 साल में शेयर मार्केट बढ़ा है, लास्ट 20 साल में आप कंपेयर करो तो, लेकिन ये इसके अंदर अगर घुसे बात में, तो इस 20 साल के अंदर उतार चढ़ाव हर ईयर आया है। कोविड के टाइम बहुत जोर से गिर गया था, फिर बढ़ गया, फिर फ्लक्चुएशन हुआ। तो साइक्लिकल कंपोनेंट अंदर में घुस के एनालाइज करता है। ट्रेंड वो ब्लैक लाइन दिखाता है, साइक्लिकल वो रेड लाइन दिखाता है जो अंदर घुस के बात करता है। साइक्लिकल कंपोनेंट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में क्या पता है एमसीक्यू में आ जाए, है ना, विच शोज द फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशंस, ट्रेंड कंपोनेंट, साइक्लिक फ्लक्चुएशन, इस तरह से करके बहुत सारा आ जाए जो फ्लक्चुएशंस रेगुलरली बेसिस पर दिखाता है ना। और फ्यूचर वैल्यूज विल नॉट फॉल एग्जैक्टली एज द राइज एंड फॉल ऑफ द वैल्यूज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेरिएशन इन टाइम सीरीज कौन दिखाता है, एग्जाम में आ गया, वेरिएशन इन टाइम सीरीज कौन दिखाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो आपको साइक्लिकल वेरिएशन याद रखना है। दो चीज अंडरलाइन कर लो या लिख लो, वेरिएशन इन टाइम सीरीज ओवर अ स्पैन ऑफ मोर देन 1 ईयर साइक्लिकल कंपोनेंट है, वेरिएशन इन टाइम सीरीज ओवर अ स्पैन ऑफ मोर देन 1 ईयर को साइक्लिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ऑनलाइन वालों सब ये कर लेंगे, ऑफलाइन सब ये कर लेंगे। Variation in time series over a span of more than 1 year are called cyclical fluctuations, are called cyclical fluctuations। सर बराबर बात है, या cyclical variations जो भी है। सर बात सही है, सर बात सही है, हम लोग अग्री करता है आपसे। और बताओ आप, मैं अब क्या बोलता हूं, मैं अब आप लोगों के साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं, मैं अब आप लोगों के साथ सीजनल कंपोनेंट डिस्कस कर रहा हूं। सीजनल कंपोनेंट बोलता है वेयर एज द ट्रेंड एंड साइक्लिकल कंपोनेंट आर आइडेंटिफाइड बाय एनालाइजिंग अ मल्टी ईयर वेरिएशंस। ये तो ईयर ऑन ईयर है ना दोनों, जो मैंने बनाया ये 5 साल 10 साल का है और ये हर 1 साल 2 साल का है। तो ये तो ईयर से ज्यादा का एनालाइज करता है। मैनी टाइम सीरीज शो अ रेगुलर पैटर्न ओवर 1 ईयर पीरियड। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड आइसक्रीम इज हायर इन समर देन इन विंटर। मतलब जब 1 साल के अंदर ही बदलाव आ जाए, 1 साल से दूसरा साल में बदलाव आए, तो तुम साइक्लिकल कंपोनेंट में जाओ। बट 1 साल के अंदर घुस के ही बदलाव आ जाए तो तुम सीजनल कंपोनेंट में जाओ। इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं एस। मतलब तुम समझ रहे हो, ट्रेंड सबसे ब्रॉड है जो पूरे 20 साल को देख रहा है, साइक्लिकल कंपोनेंट उससे थोड़ा सा नैरो है जो एक से दूसरा साल, दूसरे से तीसरा साल देख रहा है। और सीजनल कंपोनेंट तो 1 साल के अंदर घुस के पहला 3 महीना, अगला 3 महीना को एनालाइज कर रहा है। ये हो गया सीजनल कंपोनेंट, ये एस से डिनोट होता है। एंड फाइनली आता है इरेगुलर कंपोनेंट। ऐसा कोई वेरिएशन जो रेगुलर नहीं है, ऐसा कोई रेगुलेशन जो रेगुलर नहीं है। मस्टर्ड ऑयल बैन हो गया तो सोया ऑयल ज्यादा बिकने लग गया। मस्टर्ड ऑयल सोया ऑयल खराब होने की वजह से बैन हो गया, ऑलिव ऑयल और बिकने लग गया। इरेगुलर कंपोनेंट मतलब द अनप्रेडिक्टेबल पोर्शन, फ्लड आ गया, कोविड आ गया, इसको आई से डिनोट करते हैं। तो अपने एक तरह से बोलते हैं कि भैया टाइम सीरीज इक्वल्स टू ट्रेंड प्लस साइकिल प्लस सीजन प्लस इरेगुलर। टीसीएस एक कंपनी का नाम है, साथ में आई लगाना है, याद रहेगा ऑनलाइन वालों, एमसीक्यू में आ गया तो।
ओ ये रहा, लिखा तो है एडिटिव मॉडल। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन दैट सम ऑफ फोर कंपोनेंट इक्वल्स टू द ओरिजिनल वैल्यू, लिखा तो है। और एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो बोलता है टी इंटू सी इंटू एस इंटू आई। सही है सर। बट मेन बात अब हम लोग चलेंगे मूविंग एवरेजेस पे। मेन बात हम लोग चलेंगे अब मूविंग एवरेजेस पे। इस पर मेरे को लगता है बहुत ही फालतू बात होगा अगर मैं आप लोगों को इसमें बताऊं। इंडिविजुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे बात ज्यादा समझ में आएगा। याद रखना, अगर ग्राफ प्लॉट करने आ गया, दोनों प्लॉट किया जाता है। सर बोलता है कि प्लॉट द 5 ईयर मूविंग एवरेज, तो हम तो सर वो 5 साल वाला एवरेज वाला एक खाली लाइन प्लॉट करके आया है, गया काम से। इंडिविजुअल ईयर का डेटा और एवरेज डेटा दोनों प्लॉट करना है। इंडिविजुअल ईयर का डेटा और एवरेज डेटा दोनों प्लॉट करना है। खत्म हो गया बात। सर बात करिए बाप। अब देखो क्या लिखा है, 4 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज और 3 ईयर मूविंग एवरेजेस। अच्छा है ना, तीनों दे दिया। तो अब आप लोगों के पास ये डेटा दिया हुआ है। पहले आप लोगों को 3 ईयर मूविंग एवरेजेस निकालना है। तो द तरीका इज, पहले आप लोगों को जो डेटा दिया हुआ है वो हु बहू छाप देना है। काश ऑड नंबर है, ऑड नंबर का एवरेज निकालना ज्यादा इजी होता है। इवन में क्या होता है, सेंटर करना पड़ता है उसको। ठीक है ना, इजी तो दोनों है। अब देखो कैसे करना है आप लोगों को, जो बीच वाला है हमेशा उसको टारगेट। फिर से, जो बीच वाला है हमेशा उसको टारगेट। पहला बात तो ये। तो अब आपको पहला 3 डेटा पकड़ना है, तीनों को ऐड करना है और बाई 3 करना है। क्यों बाई 3 करना है? क्योंकि 3 इयर्स का एवरेज निकालना है। तो पहले 3 ईयर मूविंग टोटल ले लिए इन तीनों को जोड़ के, और हमेशा बीच में लिखना है। हमेशा जो टोटल है वो बीच में लिखना है। हमेशा जो टोटल है वो बीच में लिखना है, और डिवाइडेड बाई 3 कर दिए तो हम लोगों का मूविंग एवरेज आ गया 3 ईयर। फिर अगला 3 लेना है, टोटल करना है, फिर एवरेज करना है। फिर अगला 3 लेना है, टोटल करना है, एवरेज लेना है। फिर अगला 3 करना है, टोटल करना है, एवरेज लेना है। फिर अगला 3 करना है, टोटल करना है, एवरेज लेना है। और फिर अगला 3 करना है, टोटल करना है और एवरेज लेना है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा चर्चा का दरकार है इस सम में। फिर से पहला 3, फिर उसके अगला 3, फिर उसके अगला 3, फिर उसके अगला 3, फिर उसके अगला 3, एंड लास्टली डियर स्टूडेंट्स उसके भी अगले 3। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो जी। सारे के सारे लोग ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग 5 ईयर पे, 4th ईयर पे ये लोग भी जानबूझ के बाद में ही जाना चाहता है क्योंकि सेंटर्ड होता है। क्यों? क्योंकि 4 ईयर का एग्जैक्ट सेंटर नहीं होता ना। 5 ईयर मूविंग एवरेज, 5 ईयर मूविंग एवरेज में भी सर सेम है, 1 2 3 4 5, टोटल करो, एवरेज करो, टोटल करो, एवरेज करो, जहां तक जाए वहां तक करो। बराबर है। हमेशा पहला 5, फिर पहला छोड़ के अगला 5, फिर पहला छोड़ के अगला 5, पहला छोड़ के अगला 5, उस हवाले से आपको काम करना है। सर बात तो हम लोग को समझ में आया, आगे बोलो सर। अब आता है अब आता है 4 ईयर मूविंग एवरेजेस। अब एवरीवन आता है 4 ईयर मूविंग एवरेज। अब एवरीबडी आता है 4 ईयर मूविंग एवरेज। बताइए सर 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या हुआ? इधर देखिए, करना यूं है आप लोगों को। 4 साल का डेटा है, याद रखना हमेशा बीच में लिखा जाता है, पर मुश्किल वाला बात यह है कि 4 का इवन का कोई एग्जैक्ट बीच नहीं होता। इवन नंबर्स का डियर स्टूडेंट्स एग्जैक्ट कोई बीच नहीं होता है। तो क्या करते हैं अपन, 4 लिया, इसका बीच ऐसे ढूंढ लिया, तो इन चारों को जोड़ दिया, इन चारों को जोड़ दिया, और फिर एग्जैक्ट बीच ले लिया, तो ये 15.6 आ गया। फिर अगला 4 को ले लिया, एक सेकेंड ना, फिर अगला 4 को ले लिया, जोड़ लिया, एग्जैक्ट बीच ले लिया। फिर अगला 4 को ले लिया, एग्जैक्ट बीच ले लिया। फिर अगला 4 को ले लिया, एग्जैक्ट बीच ले लिया। तो इस तरह से आपने कर लिया, और फिर उनका एवरेज कर दिया। उनका एवरेज कर दिया मतलब बाई 4 कर दिया। बट माइंड यू, किसी ईयर के बगल में ही है, आप टाइम सीरीज पढ़ रहे हो, यहां पर ये कोई ईयर के बगल में नहीं आया। आपका जो डेटा है ये कोई ईयर के बगल में नहीं आया, ध्यान दे रहे हो तो। आपका जो डेटा है ये कोई ईयर के बगल में नहीं आया, ध्यान दे रहे हो तो। उस सिनेरियो में आपको करना क्या है, इसीलिए बोला था सेंटर्ड। सेंटर्ड वर्ड आपको खाली इवन में ही मिलेगा, क्योंकि ऑड तो अपने आप ही किसी ईयर के बगल में प्लेस हो जाता है। अब क्या करना होगा सर, अब इन दोनों का बाई 2 करना पड़ेगा। फिर से इन दोनों का बाई 2 करना होगा, ऑफ कोर्स ऐड करके।
इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करना होगा, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करना होगा। इसको बोलते हैं 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ ना बोलना होगा जी, यस और नो एवरीबॉडी। और देखें जो प्लॉटिंग है वो दोनों है, एक्चुअल डेटा भी है। एक्चुअल डेटा मतलब ईयर वाइज प्लॉटिंग है। मुझे नहीं लगता क्लास 12 स्टूडेंट को मेरे को डेटा प्लॉटिंग सिखाना पड़ेगा। डेटा प्लॉटिंग में ध्यान रखिएगा, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट करता है, तो यहां लिख देंगे टाइम। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहां पे टाइम नहीं लिखा हुआ है। और साथ साथ में वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्किंग डेज लॉस्ट, तो यहां पे लिखना होगा वर्किंग डेज लॉस्ट। फिर इंडिविजुअल ईयर का डेटा और एवरेज डेटा प्लॉट करना है। और अलग अलग, अलग अलग मतलब पहले प्लॉट करके एक में डीप लाइन बना लो और दूसरे में डॉटेड लाइन बनाना, वो ट्रेंड दिखाएगा। ट्रेंड वाला डॉटेड लाइन प्लॉट होगा। और ट्रेंड वाला ऑफ कोर्स छोटा होगा, क्योंकि ट्रेंड कुछ साल के लिए ही तो क्रिएट होता है ना। अरे ट्रेंड कुछ साल के लिए, ये डेटा तो हर साल के लिए, बट ट्रेंड तो कुछ ही सालों के लिए है ना। ऑनलाइन वालों आई होप क्लियर है आप लोगों को। बात करते हैं आगे। Production of a soft drink company is thousands of liters during each month of a year is as follows. Calculate the 5 monthly average and show this on a graph paper. सेम चक्कर है, इसमें सेंटर का कोई दरकार नहीं है। पांच को जोड़ो, पांच को जोड़ो, बीच में लिखो, बीच में लिखो, और फिर डिवाइडेड बाई 5 करके आगे बढ़ो। फिर अगेन दोनों प्लॉट करना है, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल भी और ट्रेंड भी इन अ ग्राफ शीट। सर सही है, बात याद रहेगा यार, सही है सर, बात याद रहेगा। हाँ, ये थोड़ा सा अलग हुआ। मेरे को अगर बोले कि सर आप प्रेडिक्ट कर दो मूविंग एवरेज का कौन सा सम आने वाला है या कैसा सम आने वाला है, मेरा प्रेडिक्शन है ये वाला। अगर माई प्रेडिक्शन पूछा तो, जिसको मास्टर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। द टेबल गिवन बिलो shows details of electricity bill generated in million kilowatt hours in each quarter for the year 2002 से 2004। तो मजे का बात है कि 2012, 2002, 2003, 2004 दिया तो 3 साल है, बट हर साल का 4 हिस्सा है, तो टोटल में 12 हिस्सा है। टोटल में आपको 12 साल दिया हुआ है। सच बोले तो 12 क्वार्टर दिया हुआ है, 12 क्वार्टर दिया हुआ है। बट समझाने के लिए, जिनको रिलेटेबल नहीं लग रहा उनके लिए, कि ऐसे समझ लो एज इफ 12 साल का डेटा दिया हुआ है। बात तो वही है ना। अब देखे आप लोग, प्लॉटिंग वैसे ही हो रहा है। ये रहा देखे 12 साल का डेटा, बस 12 लिखने की जगह 2002 1 2 3 4, 2003 1 2 3 4, 2004 1 2 3 4, और फिर डेटा प्लॉट किया। जैसे 8769 है, सो एवरीबॉडी 8769 आया। फिर आया 2003 का 10710, तो 10710 आ गया। और फिर सिमिलरली 11710, 11710 आया। अब क्या है, ध्यान से समझना। पहले 4 क्वार्टर मूविंग टोटल करना होगा। अब जब 4 क्वार्टर मूविंग टोटल आप लोग करोगे ना, पहला 4 को जोड़ा और फिर से बीच में। सर कैसे पता लगा आपको? क्वेश्चन ही बोला था ना, कैलकुलेट द 4 क्वार्टर मूविंग एवरेज एंड शो दिस ऑन अ कमेंट ऑन द ट्रेंड। इंपॉर्टेंट। अब लोग क्या गलती करते हैं चिराग, कमेंट वर्ड पढ़ते ही नहीं है और फिर कमेंट्री करके नहीं आते, नंबर जाता है। हम बोल रहा है हर क्वेश्चन में कमेंट करो ना, नहीं बोला है तो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हम बोलता कि इट शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड टिल अगस्त एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। ट्रेंड पे कमेंट किया जाता है। अरे भाई एक्चुअल डेटा को मत देख, ट्रेंड देख कि अगस्त तक बढ़ा, अगस्त के बाद कांस्टेंट हो गया। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो जी। ऑल राइट, ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैं क्या बोलता हूं, छोड़ो अभी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखो, पहला 4 डेटा जोड़ के बीच में, अगला 4 डेटा बीच में, अगला 4 डेटा जोड़ के 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 बीच में, फिर से सेम अगला 4 डेटा जोड़ के बीच में, अगला 4 डेटा जो भी अपने लोग का, उसका भी अगेन जोड़ के बीच में, एंड लास्ट 4 डेटा जोड़ के बीच में। सही है।
तो मतलब इट्स लाइक कि 12 साल दिया हुआ आप लोगों को। कंफ्यूज वो बच्चा हो जाएगा जो देखेगा कि करे क्या, क्वार्टर भी दे दिया, ये भी दे दिया, फिर क्या है? फिर वही है, फोर आपका आ गया, फोर क्वार्टरली मूविंग टोटल, फिर आ गया फोर क्वार्टरली मूविंग एवरेज। लेकिन आपको पता है, आपको जब भी इवन हो, क्योंकि 2 3 4 5 3 4 5 ही आप लोगों के आ रहा है, तो सेंटर्ड निकालना पड़ता है इवन के केस में। क्यों? क्योंकि किसी नंबर के बगल में वो डायरेक्टली बैठता ही नहीं है। तो वो फिर इन दोनों का एवरेज लेके गया, तो ये क्वार्टर 3 के बगल में बैठा। एंड सेम वे ये आगे चलते चला गया, सेम वे आगे चलते चला गया। तो सर जो प्लॉटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं? देखो नंबर्स तो यहां प्लॉट हो गया, लेकिन जो ईयर प्लॉट होगा, अब वो 2012 है, तो 2002 है, आई मीन, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब तुम लोग देखना, ट्रेंड वाला देखना, ट्रेंड में तुम देखो 7.75 आ रहा है 2002 का थर्ड में। तो देखो 2002 का थर्ड में गया, और लगभग लगभग जो अपना 7.75 था, लगभग लगभग 7.5 और 8 के बीच में था। हाँ या ना बोलो, क्योंकि उसी के बीच में आता है, तो वहां प्लॉट किया। तो ये है, इट शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, इट शोज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। अ किंक इज शोन, है ना? द डॉटेड कर्व रिप्रेजेंट सेंटर, द ग्राफ ऑफ मूविंग एवरेज शोज अ स्टडीली अपवर्ड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। स्टडीली और फास्ट मूविंग होता अगर ऐसा कुछ होता, ये हौले हौले बढ़ रहा है तो इसलिए स्टडी बोल रहा है, जोर से बढ़ता तो फास्ट मूविंग अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड। कमेंट करना जरूरी है, कमेंट्री पर 1 नंबर अवॉर्डेड रहता है। ऑनलाइन वालों क्लियर है तो मैं आगे कुछ बातचीत करूं फिर आप लोगों से, ये बताओ आप। फाइनली हम लोग आ गए हैं LSM, लीस्ट स्क्वायर मेथड। मजे का बात है यार, हम लोग जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये सब कर रहे थे, लीस्ट स्क्वायर मेथड हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े थे, आप समझो सीए फाइनल में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का टॉपिक में। आप लोग को इतना जल्दी सीखने मिल रहा है, दैट इज रियली ग्रेट। अपने से सेंटेंस लिखना है रजत, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना? इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग। रजत वहां पे इंग्लिश टेस्ट मत देना तुम, ठीक है ना? सुन रहे रजत, वहां पे इंग्लिश टेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, कि तुम भारी भरकम 4 5 ठो जो है अपना इंग्लिश का ज्ञान दिखा दिया। मैथ्स टीचर चेक करेगा, इंग्लिश टीचर नहीं। समझ में आ गया? इट शोज एन एलिवेटिंग ट्रेंड, ये सब यूज करने का दरकार नहीं है। अपवर्ड जा रहा अपवर्ड लिखो, सरल भाषा में डाउनवर्ड जा रहा डाउनवर्ड लिखो। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन में वो भी। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब सर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है? देखो, इसमें कॉन्सेप्ट आता है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मतलब लाइन ऑफ बेस्ट फिट। देखो, रियल लाइफ में जब तुम डेटा प्लॉट करते हो, एवरीबॉडी सुनना ना, हेलो, तो डेटा तो मल्टीपल पॉइंट्स पे प्लॉट होता है, हाँ या ना? हाँ। तो क्या हो रहा है यार, मेरे को चिराग ये प्रेडिक्ट करना है। तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं चिराग एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बोलना क्या? एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट। मान लो ये वो लाइन है जो बेस्ट फिट है इनके बीच में, मतलब जो इन सारी वैल्यूज को दिखा रहा है, ये जो ट्रेंड को पक्का प्रेडिक्ट कर रहा है सर। तो यही बोल रहे हैं, जितना भी डिविएशन ऑफ वाई है फ्रॉम देयर करेस्पॉन्डिंग ट्रेंड वैल्यू, वो जीरो है। मतलब दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, वो जीरो आना चाहिए, तब ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट हुआ। पहला बात तो। और दूसरा, अगर सम ऑफ डिविएशन निकाला जाए और स्क्वायर किया जाए, तो जो डिविएशन आए वो लीस्ट आना चाहिए। नहीं समझे बात? अरे बाबा, डिविएशन मतलब एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो इन सारे पॉइंट से ओवरऑल में लीस्ट दूरी पर है। अगर मान लो कोई और ऐसा लाइन आता है जिसका डिविएशन इन पॉइंट से और भी कम आ रहा है, जिनका डिविएशन मतलब जिनका स्क्वायर ऑफ डिविएशन इन पॉइंट से और भी कम आ रहा है, तो आई एम सॉरी टू से, बट आपका ये लाइन ट्रेंड प्रेडिक्ट करने के लिए सही लाइन नहीं है। सही लाइन नहीं है। सही लाइन वो है ट्रेंड प्रेडिक्ट करने के लिए जिसका दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। चिराग याद रखना, 3 मत लिख के आना, दो कंडीशन होता है चिराग। पहला बात, सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द ट्रेंड वैल्यू इज जीरो, एंड स्क्वायर का सम ऑफ डिविएशंस इज द लीस्ट। कंडीशंस फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट लिखो, अभी के अभी लिखो, कंडीशंस फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट। पहले ये लिखो, उसके बाद ही हम आगे बोलेगा, मार्क करने से नहीं चलेगा। कंडीशंस फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट।
हम्म। बात करें, सो एवरीबडी, कंडीशन फॉर लाइन ऑफ बेस्ट फिट बता दिया। अब आपको पता है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। अब कोई भी लाइन किससे पहचाना जाता है? अपने इक्वेशन से। अरे किसी भी लाइन का यूनिक चीज क्या होता है? उसका पॉइंट नहीं, क्योंकि एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस जा सकते हैं। किसी भी लाइन का यूनिक चीज होता है उसका इक्वेशन, जो कि कोई और दूसरा लाइन में नहीं हो सकता है। ये आप लोग क्लास 11 स्ट्रेट लाइंस में पढ़े हो। मत बोलना कि स्ट्रेट लाइंस नहीं पढ़ा हुआ 11 में। अब आगे बात करते हैं। और किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो भाई यहां पे कौन सा गलती है? यहां पर भी सेम है कि ट्रेंड वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की जगह बी एक्स प्लस ए बोलते हैं, जहां b और a कांस्टेंट है, जहां b और a कांस्टेंट है और x है डिविएशन ऑफ टाइम फ्रॉम ओरिजिन। बेसिकली ये टाइम ओरिजिन से कितना दूर है ये दिखाता है, डिविएशन ऑफ t फ्रॉम ओरिजिन। t ओरिजिन से कितना दूर है ये दिखाता है वो, और ए और बी कांस्टेंट है। अब सवाल है सर, मतलब इस इक्वेशन के लिए हम लोग को देखो एक्स तो वैसे का वैसे ही रहता है, हाँ, ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ए और बी का वैल्यू जो है निकलता है, उसका डेरिवेशन नहीं देखना, बट उसका फॉर्मूला है बेसिकली दो इक्वेशंस फॉर्म करना होता है ना। एक समेशन वाई, इसको सिग्मा बोलते हैं, मतलब होता है समेशन ऑफ वाई, टोटल ऑफ वाई इक्वल्स टू एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ डेटा गिवन, प्लस बी इंटू सम टोटल ऑफ एक्स, और सम टोटल ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू a इंटू सम टोटल ऑफ x प्लस b इंटू सम टोटल ऑफ x का स्क्वायर, b इंटू सम टोटल ऑफ x का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें जो है, ये आप लोगों को एक बार नोट करना है। मैं पूछने वाला हूं एक एक से, ऑफलाइन और ऑनलाइन वालों से, लर्न हुआ कि नहीं। समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। अच्छा बाय द वे एक चीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, चिराग, कि नॉर्मल इक्वेशंस कितना होता है? कितना नॉर्मल इक्वेशंस होता है चिराग? एक दो तीन चार पांच, कितना? गलत जवाब, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस है। दो नॉर्मल इक्वेशंस होता है, इनको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन। ये है नॉर्मल इक्वेशन वन, लिख लो, और ये है नॉर्मल इक्वेशन टू, लिख लो। दो नॉर्मल इक्वेशन होता है गौरव, दो नॉर्मल इक्वेशन होता है एवरीबॉडी, दो नॉर्मल इक्वेशन होता है। सर बात करें तो फॉर्मूला हो गया समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। बोलो बोलो, समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। सो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं कि यानी कि समेशन वाई हो गया एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन वाई हो गया एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और समेशन एक्स वाई हो गया ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई हो गया ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स वाई हो गया ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, और समेशन वाई क्या था? समेशन वाई था एन ए प्लस बी समेशन एक्स। बोल गौरव, समेशन वाई क्या था? चिराग बोल, समेशन एक्स वाई क्या था? सही है। देवांशी आप बोलो, समेशन वाई क्या था? करेक्ट, एन ए प्लस बी समेशन एक्स। रजत तुम बताओ भाई, समेशन एक्स वाई क्या है?
सर ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर सही है। अंशिका आप बताओ समेशन एक्स वाई क्या है? ठीक ठाक है। तो समेशन एक्स वाई हो गया ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर, और समेशन वाई हो गया एन ए प्लस बी समेशन एक्स। तो एक हो गया एन ए प्लस बी समेशन एक्स, और दूसरा हो गया ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? आगे बात करो जा सर आप, आगे बात करो सर अब एक बात और सुनना। When midpoint of the time is taken as origin, इधर सुनो ना। When midpoint of the time is taken as origin, तो जहां जहां समेशन एक्स है वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब अगर मिड पॉइंट इज टेकन एन ओरिजिन, मिड पॉइंट ऑफ टाइम इज टेकन एज ओरिजिन, तो समेशन एक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बोला था कि मिड पॉइंट एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टी फ्रॉम ओरिजिन का डिफरेंस। और ओरिजिन अगर मिडिल है, यार ये तो तुम लोग को पता है, मीन निकालते हैं। ओ चिराग, चिराग बोल रहा है सर हमको नहीं समझ आ रहा है। 1 2 3 3 साल है, हम टू को मीन लिया। हाँ, अब हम एक्स निकाल रहे हैं, तो 1 - 2 कितना होता है? -1। 2 - 2 कितना होता है? 0। और 3 - 2 कितना होता है? 1। तो मेरे भाई सम टोटल ऑफ एक्स देख ले, 0 आया ना। तो वही तो बोल रहा है कि मिड वैल्यू कभी भी अगर एक्स ये लिया जाएगा और मिड पॉइंट ऑफ द टाइम इज टेकन एज ओरिजिन, तो आपका समेशन वाई हो जाएगा, इधर देखना, एन ए प्लस समेशन एक्स जीरो हो गया, तो समेशन वाई एन ए हो गया, तो ए हो गया समेशन वाई बाई एन। और अगर समेशन एक्स वाई ढूंढना है, तो समेशन एक्स वाई हो गया बी समेशन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए समेशन एक्स तो हो गया जीरो, तो बी हो गया समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बताइएगा। अच्छा, यहां पे याद रखना एक बात, यहां पर एक बात याद रखना, ध्यान से सुनना, बोलो क्या? ए, हेलो 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 हेलो, ए रिप्रेजेंट द मीन ऑफ वाई, ए रिप्रेजेंट द मीन ऑफ वाई, और जो भी एक्स के साथ रहता है वो तो स्लोप ही रहता है, तो बी रिप्रेजेंट द स्लोप। लिख लेना, बी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन, स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन, और ए रिप्रेजेंट द मीन ऑफ वाई, ए रिप्रेजेंट द मीन ऑफ वाई, और बी रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ट्रेंड लाइन। जो भी एक्स के साथ एसोसिएटेड होगा वो ट्रेंड ही दिखाएगा। सर आपका बात हम लोग को क्लियर हो गया है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, तुम लोग के पास ये कॉमन सेंस है, हेलो, कि अगर डेटा ऑड में है तो एक ऑड नंबर का मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है। अभी तो मूविंग एवरेज में देखा, ऑड नंबर का एग्जैक्ट मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, तो एग्जैक्ट मिड पॉइंट 2 है। तो टेक मिडिल ईयर एज ओरिजिन, अगर एन ऑड है तो ये मीडियन, मीडियन निकालते थे ना, याद है? ये मीडियन निकालने के समान है। लेकिन अगर एन इवन है तो दो मिडिल ईयर आएगा, और फिर उनका एवरेज लेना है। माने 1 2 3 4, तो दो मिडिल ईयर्स है, तो 2 + 3/2 क्या होता है? 2.5। तो 2.5 आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा। यहां ओरिजिन को 0, 0 से कंफ्यूज मत कर देना। और एक्स क्या है? ओ भैया, एक्स क्या है? टाइम माइनस ओरिजिन। एक्स क्या है भैया? टाइम माइनस ओरिजिन। और ओरिजिन क्या है भाई साहब? अगर एन ऑड है तो ओरिजिन है मिड वैल्यू, और इवन है तो एवरेज ऑफ मिड वैल्यूज। ऑनलाइन वालों यहां तक 100%, 100% बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़े, तब तो फायदा है। ऑफलाइन बोलो, तब तो फायदा है, देखो। सही है सर। आइए बात करते हैं। फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड by the method of least square for the following data, also tabulate the trend values, also tabulate the trend values। तो देखो, आप लोगों को क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? आप लोगों को ईयर दिया हुआ है, और आप लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है। आप लोग को ईयर दिया हुआ है, और आप लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, N7 है, क्योंकि 2004 से 10 का डेटा दिया है, तो मतलब मुझे मालूम है बिना सोचे समझे कि मेरा मिड वैल्यू आ गया 2007।
तो हम मिडिल ईयर 2007 को हम लेंगे क्या बोलो तो, ओरिजिन ले लेंगे। अब टी हम लोगों को टाइम दिया हुआ है, वाई हम लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है। याद रखना, जो प्रॉफिट दिया हुआ रहता है वो आपको वाई लेना है, बराबर है, और टी लेना है ईयर। एक्स नहीं लेना है ईयर को, एक्स तो निकालना है ईयर को इस्तेमाल करके। मैं आपको बोला था ओरिजिन माइनस मतलब टाइम माइनस ओरिजिन, क्योंकि यहां पे मिड वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो ये है। तो 4 - 7 आपका -3 हो गया, 5 - 7 -2 हो गया, 6 - 7 -1 हो गया, 7 - 7 आपका 0 हो गया, 8 - 7 आपका 1 हो गया, 9 - 7 आपका 2 हो गया, और 10 - 7 आप लोगों का 3 हो गया। और ऑफ कोर्स ये सम ऑफ डिविएशन क्या आएगा, हेलो आप लोग देख लीजिए, सम ऑफ डिविएशन क्या आएगा आपका, 0। और ये पता ही था, पता है क्यों, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मीन से निकाले ना। अगर एग्जैक्ट मीन से नहीं निकालते तो सम टोटल 0 नहीं आता। हम लोग तो एग्जैक्ट मीन से निकाले ना। अब जैसे देखो ना, मैं जो बोला तुम लोग को 1 2 और 3 है, 2 मीन है और 2 सच में एवरेज है, तो 1 - 2 -1 2 -2 0 3 -2 1 होता है। लेकिन अगर वहीं पर मैं 2.5 ले लूं, मीन को मैं 2.5 ले लूं, तो 2.5 -1 1.5, 2.5 -2 2.5 -3 -0.5। तो देख लो टोटल 0 नहीं आएगा। टोटल डिविएशन का तभी जीवन में 0 आता है जब आप लोग एक्चुअल मीन लेते हो रेदर देन अज्यूम्ड मीन। तो आप लोग को बताया गया था, आप लोगों को बताया गया था कि ऐसे सिचुएशन में आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला वही है आपका, फॉर्मूला डजंट चेंज, समेशन y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स। मैं तो यही फॉर्मूला याद रख रखा हूं। और समेशन एक्स वाई इक्वल्स टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, मैं तो यही याद रख रखा हूं। अब मेरे को पता है समेशन एक्स 0 है, तो मेरा ऑटोमेटिकली आ गया एन ए, और फिर एन अपने को 7 मालूम है तो 7 लिख दिया। समेशन वाई 972 मालूम है तो 972 लिख दिया। तो ए अपने आप ही झक मार के आ गया 138 पॉइंट समथिंग। और सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोगों का, यदि समेशन एक्स वाई इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्यों टेंशन लूं, मेरे को पता है ये 0 है। बस अब समेशन एक्स स्क्वायर को मैंने निकाल रखा है, मतलब इन सब का स्क्वायर को मैंने निकाल रखा है, ये मैंने ले दिया 28 बी इंटू 28। मजे की बात है कि समेशन एक्स वाई भी चाहिए, और एक्स और वाई, यार ईयर को मत लेना, बार बार बोल रहा है, जो एक्स है वो इसको लेना है, फिर जो भी टोटल आया वो आप निकाल लो। तो इससे आप लोगों का इक्वेशन आ गया ट्रेंड लाइन का। आप लोगों के पास ये कॉमन सेंस है कि वाई और एक्स का वैल्यूज नहीं बैठाया जाता है इक्वेशन में, है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो ट्रेबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यू हर साल का ट्रेंड वैल्यू बताना है, हर साल का ट्रेंड वैल्यू बताना है, मतलब हर साल का एक्सपेक्टेड एवरेज प्रॉफिट बताना है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बताना है। तो बस कुछ नहीं है, एक्स है, एक्स का जो वैल्यू है वो बैठा दो। अब 2004 के लिए एक्स का वैल्यू -3 था, अरे ये तो रहा भाई, तो बैठा दे -3, ये आ गया। सेम इसी इक्वेशन में मेन है, ये किंग है, ये इक्वेशन, इक्वेशन इज किंग। मैं बोलता हूं इक्वेशन इज किंग। एंड सिमिलरली हम लोग बाकी सालों के लिए सेम चीज करने लग गए, ठीक है ना। अब मुझे यार ऐसा जरूरत फील हो रहा है कि मेरे को एक सम डिस्कस करना चाहिए आप लोगों के साथ, रेदर देन खाली ब्लाइंड बातचीत। तो चलो ना, हम और आप मिलके नंबर 4 करते हैं। चलिए चालू कीजिए आप लोग सब, फिर मैं सॉल्व करूंगा। पहले आप लोग करिए नंबर 4, अनसॉल्व वाला। क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो हियर इट इज, ये वाला करना है, हाँ।
कम ऑन एवरीवन। अभी तक जो आपने किया होगा, यू नो, आप लोगों ने एक कॉलम क्रिएट किया होगा और टी का, जिसमें आप लोगों ने 2005, 6, 7, 8, 9 और 10 का मेंशन किया होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ओ माय गॉड, एन 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 है, एन 6 है। तो आपने जो एवरेज लिया होगा वो क्या लिया होगा? पहले सेंटर्ड वाला। सेंटर्ड वाला का मतलब है करेक्ट, यानी कि 7 और 8 के बीच का, यानी 2007.5, 2007.5 बराबर है। ओरिजिन जिसको लेंगे, ओरिजिन जिसको लेंगे वो 2007.5 होगा, ठीक है ना। फिर वाई अपने को 5 7 9 10 12 17 दिया हुआ है, 5 7 9 10 12 17 दिया हुआ है हमें, और हमें आता है इसका एवरेज निकालना या सम टोटल निकालना। तो सम टोटल वाई हो गया 12, 21, 31 और 29। 31 और 29 आई थिंक सो 60 आ रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों ने x नामक कॉलम बनाया होगा, जिसमें आप लोगों ने जो गिवन टाइम है 2005, उसमें से उसको 2007.5 से माइनस किया होगा। तो क्या -2.5 आया, फिर सर -1.5 आया, फिर -0.5 आया, नहीं क्या, फिर 0.5 आया, हाँ या ना, फिर 1.5 आया, फिर 2.5 आया। 2007.5 जो है मेरा एवरीबॉडी ओरिजिन है 2007.5। फिर फ्रेंड्स मैं इसे भी टोटल करूंगा, शायद जीरो आ रहा है क्या सर? जीरो आ रहा है शायद, नहीं पक्का जीरो आ रहा है। इसके बाद सर और बताइए आप, और बताइए सर। अब आप ये होने के बाद आपको एक एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है, और आप लोगों को बिना कैलसी के बताया हुआ है ट्रिक कि कोई भी नंबर 5 से खत्म होता है उसका स्क्वायर निकालने के लिए, पहले 5 से खत्म होता है तो स्क्वायर हमेशा 25 से खत्म होगा, और फिर 2 है यहाँ पर, 2 के बाद आता है 3, तो 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 और 2.5 था तो 6.25 हो जाएगा। तो उस हवाले से हमने आपको 6.25, 2.25 है ना, फिर 0.5 का हो गया आपका 0.25, हाँ 0.25, 2.25 और 6.25, फिर आपने इसे टोटल किया होगा। सर तो 6.25 दो बार है, हाँ या ना, तो सर 12.5 यहाँ हो गया,
और 0.25 दो बार है, तो एक यहां हो गया, सॉरी 0.5 यहां हो गया, 12.5 और आधा हो गया 13, और 2.25 और 2.25 4.5 होता है, तो 13 और 4.5 17.5 हो गया। तो देखिए 17.5 आ गया। मैं भी बिना कैलसी के कर रहा हूं आपको ये दिखाने के लिए कि अचीवेबल है, कोई ऐसा हाथी घोड़ा नहीं चल रहा है यहां पर। सही है सर, सही है सर। जस्ट अ सेकेंड ना, इसको मैं ऊपर ले आता हूं, जस्ट अ मिनट गाइस, 1 मिनट मौका दो मेरे को। ऐसे घिचपिच घिचपिच हो रहा है। हाँ सर सही है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। फिर फ्रेंड्स मेरे को एक्स वाई निकालना है। अब दोस्तों मुझे अगर एक्स वाई निकालना है तो 5 इंटू माइनस 2.5 में करूंगा। आई थिंक सो मेरा -12.25 के करीब आ रहा है, हाँ या ना? यही आ रहा है क्या? नहीं 2.5, हाँ 12.5, ओके करेक्ट। 7 इंटू 1.5 10.5 आ रहा है। ये आ रहा है आप लोगों का -4.5, ये आ रहा है 5, ये आ रहा है आपका 18, और ये आ रहा है आपका 40 नहीं 17 इंटू 2 34 हो गया, और इसका आधा 8.5 42.5 आ रहा है। देखो मैं भी वैसे ही कर रहा हूं। अब ये देखो 12.5 और 10.5 को जोड़ लो, 13 और 10 आपका हो गया 33 हो गया, ठीक है ना? तो -33 और ये -37.5 आ गया इतना, हाँ या ना? फिर से देख लेता हूं मैं, -12.5 और ये आप लोगों का आ गया -33, -23 करेक्ट, -23, और ये हो गया -27.5। 42.5 में से अगर मैं 27.5 को उड़ा दूं तो मेरा 15 आ जा रहा है। 15 और 5 20 हो गया, 20 और 18 38 हो गया अपना। आप लोग शायद मानते हो ये बात, है ना? और जो था सम टोटल ऑफ एक्स 0 है, तो हम लोग वापस से वही दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना? और हमारा निकल कर आ जाएगा, जैसे एक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ए आएगा समेशन वाई बाई एन, समेशन वाई है 60, एन है 6, तो बूम 10। और बी आएगा आप लोगों का, बी आप लोगों का था क्या, समेशन एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, यानी 38 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो गया 17, 12.5 क्या 17.5, ओके। चेक कर लेंगे सर कितना आ रहा है आपका। अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो 380 बाई 175 आ रहा है क्या सर? सही है ना? तो 5 7 जा 35, 6 और 5 3 जा 15 35, हाँ या ना? तो आप लोग का 35 और 76 बोले तो 35 2 जा 70 हो गया, 6 बचा पॉइंट, 35 1 जा 35, 25 0 लगा लो, 35 6 जा होता है आपका 210 के करीब होता है, 210 ही होता है। 35 7 जा हो गया 245, और 35 8 जा हो गया 280 ना, तो 35 7 जा के करीब ये जा रहा है। 2.17 आ रहा है क्या ऑनलाइन वालों? कंफर्म करिएगा आप लोग, लगभग लगभग। ओके 2.17 दोस्तों ने कंफर्म कर दिया है, तो बी आ गया 2.17। गौरव वॉट से 2.17 आ गया। अब मैं प्रिडिक्ट करूंगा तो वाई टी इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, यानी वाई टी इक्वल्स टू ए बोले तो 10 प्लस 2.17x। अब मुझे करना क्या है जी? अब मुझे वो जो -1.5 क्या था भैया, शुरू करिए -2.5 2005 के लिए, 2005 का ट्रेंड वैल्यू चाहिए, तो 10 प्लस 2.17 इंटू ये क्या है भैया -2.5। वैल्यूज ऑब्वियसली थोड़ा फ्रेंडली रहेगा, ऐसे गंदा गंदा वैल्यूज नहीं रहेगा, बट आई थिंक दैट डज द जॉब फॉर अस। चेक कर लेते हैं एक आध वैल्यू। पहले तो इक्वेशन देख लो भैया, बड़ा बड़ा खुशी हुआ ये देख करके अपने लोग सही किए ये वाला, और फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करो एंड देयर इट इज। 10 प्लस 2.17 इंटू जो भी बेसिकली मल्टीप्लाई करना है ना? अब उसमें यार मल्टीप्लाई ऐड करना सिखाना पड़ा, प्लस तो बस हो गया फिर तो कल्याण। ऑनलाइन वालों क्रिस्टल क्लियर है यहां ना? बताइएगा गाइस। सही है, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी।